हेलो हेलो हेलो। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक ऐसा माइक जिसको आप लाइव प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, और साथ ही इस माइक को आप चाहे ऑक्स ऑप्शन में यूज करें या इसको माइक ऑप्शन पे, दोनों पे वर्क करता है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना ताकि मेरी नई वीडियो अब तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस माइक को बनाने के लिए जो जो पार्ट्स यूज होने वाले हैं, चलिए इनको हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने सभी सामान को ले लिया, तो चलिए एक एक करके हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें चाहिए होगा BC527 ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर को ले लिया है, तो चलिए इसको स्टैंड में हम लगा देते हैं। उसके बाद हमें लेना है एक 100K का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को ले लिया है। हमें इस रेजिस्टेंस को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस के बीच में सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमने इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिया और इसकी एक्स्ट्रा लाइट को हम कट कर देंगे। उसके बाद लेना है हमें 10K का रेजिस्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस को ले लिया और इसको ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद हमें इसी रेजिस्टेंस में एक 10K का रेजिस्टेंस और सोल्डिंग कर लेना है और इसकी एक्स्ट्रा लाइट को हम कट कर देंगे। उसके बाद 104 PF लेना है और इसके ट्रांजिस्टर के बेस और रेजिस्टेंस के बीच में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद हमें 47K का एक रजिस्टर लेना है और इसको हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद इस PM को 47 के रेजिस्टेंस पे सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद हमें एक 1K का रेजिस्टेंस लेना और इसे 10K रेजिस्टेंस के बीच में हमें सोल्डिंग कर देना है और इसकी एक्स्ट्रा लाइट को हम काट देंगे। उसके बाद हमें एक माइक ले लेना, इसे हमने पुराने ईयरफोन से निकाला है। तो चलिए इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। तो माइक का माइनस वायर हमें ट्रांजिस्टर के इमीटर पे सोल्डिंग कर देना और प्लस हमें PF पे सोल्डिंग कर देना जो बेस से हमने सोल्डिंग किया है। तो फ्रेंड्स हमने 2 वायर ले लिया, तो एक वायर को हम सोल्डिंग कर देते हैं PF में और दूसरे वायर को हमें ट्रांजिस्टर के इमीटर पे सोल्डिंग कर देना जो कि ग्राउंड है, और इस वायर से हमें ऑडियो आउटपुट मिलेगा जो कि हम अपने एम्पलीफायर में दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमें दूसरे वायर लेना और इसको 1K रजिस्टर में सोल्डिंग कर देना है और दूसरा वायर हमें ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना है जिससे हम बैटरी से इसमें सप्लाई देंगे। तो फाइनली हमारा सर्किट बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने एक इमेज बनाई जिसको देखकर आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो चलिए हम इसमें बैटरी लगाते हैं और इसको हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड मैंने इसमें बैटरी को कनेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको चेक करने के लिए हमें चाहिए होगा एक स्पीकर। तो यहाँ पे मैं एक ब्लूटूथ स्पीकर ले रहा हूँ। तो चलिए इसके वायर जहाँ से ऑडियो इन होता है वहाँ से हमने 2 वायर सोल्डिंग कर लिया था और इस सर्किट के वायर इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं और इसका माइक हम चेक कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमारा सर्किट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड अब इस सर्किट को हमें इस PVC में बनाना है। मैंने इसको आपको समझाने के लिए इस तरह बनाया था, लेकिन हमें इस PVC में इस सर्किट को बनाना है। तो चलिए इसके सभी सामान को हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने सभी पार्ट्स निकाल के इस PCB में लगा दिया। उसके बाद इस सभी कंपोनेंट्स की हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड मैंने सभी कंपोनेंट की सोल्डिंग कर ली है। तो यहाँ पे हमारा सर्किट बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो जहाँ पे हमारा जितने भी हमारा सर्किट है उतने की PCB हमें काट लेना है। तो फ्रेंड हमने कुछ इस प्रकार से सर्किट को काट लिया। तो एक बार इसकी फिर से इमेज देख सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड मेरे घर पे एक खराब सोल्डिंग आयरन पड़ा था, तो इसकी बॉडी को हम यूज करने वाले फ्रेंड। तो चलिए इसके एलिमेंट को खोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके एलिमेंट को खोल दिया और इसकी बॉडी को हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इससे बॉडी से हम केबल को भी बाहर कर देते हैं। अगर आपके पास खराब सोल्डिंग आयरन नहीं तो आप किसी और भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें इसमें लगाना है सिलेक्टर स्विच। तो इस स्विच को लगाने के लिए यहाँ पे हम होल कट करेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन से होल कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने होल अच्छे से कट कर लिया। उसके बाद इसमें हमें लगाना है एक बैटरी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ की एक बैटरी ले लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें जो वायर लगे तो बहुत छोटे, इसमें हमें लगाना है अलग से 2 वायर लगाना है। तो चलिए इस वायर को हम निकाल देते हैं और इसमें हम दूसरे वायर सोल्डिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले वाले 2 वायर निकाल दिए। उसके बाद इसमें हम दूसरे वायर सोल्डिंग कर देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों वायर को सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इसमें हम टेप भी लगा देंगे। तो उसके बाद फ्रेंड इस बैटरी को हमें इस बॉडी के अंदर डाल देना है।
उसके बाद फिर हमें लगाना है इसमें ऑक्स केबल। तो यहाँ पे मैं पुरानी सोल्डिंग आयरन की एक ऑक्स केबल लगा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं छोटी लगा रहा हूँ, आप जितनी बड़ी चाहे इसमें उतनी वायर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें लगाने सिलेक्टर स्विच को। उससे पहले हमें इसमें वायर सोल्डिंग करना होगा। तो फिर इसके बीच वाले जो लैग उनको दोनों का आपस में हमें सोल्डिंग करके एक वायर यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। और उसके बाद लेफ्ट राइट से 2 वायर सोल्डिंग कर लेना है, जो कि एक लाइट के लिए होगी और एक सर्किट के लिए होगी। तो फाइनली हमारे स्विच के कनेक्शन हो चुके हैं। अगर हम बटन को बीच में रखेंगे तो सिर्फ हमारा माइक चलेगा, अगर बटन को ऊपर कर देंगे तो हमारी लाइट भी चालू हो जाएगी। तो चलिए इस बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने होल के सामने बटन को लगा दिया है। उसके बाद इस बटन के अगल बगल हम प्लास्टिक लगा के इसको अच्छे से दबा देंगे, जिससे कि बटन इधर उधर ना हो। उसके बाद हमें इसमें लगाना है एक चार्जिंग कनेक्टर। उसके लिए फिर यहाँ पे हम होल कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर होल हो चुका है। उसके बाद इसमें ले लेते हैं हम कनेक्टर, जो कि मोबाइल का कनेक्टर है। तो फिर यहाँ पे हमने कनेक्टर ले लिया। उसके बाद इसमें हम जंपर वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फिर यहाँ पे हमने वायर सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद इसमें आप चाहे तो ये वाला कनेक्टर भी लगा सकते हैं, जो कि आपको लगाने में आसानी होगी। तो चलिए मैं इस कनेक्टर को लगा देता हूँ। इसकी वायर अंदर डाल के ऊपर से इस कनेक्टर को मैं सोल्डिंग आयरन से हीट दे दूंगा, जिससे कि आसानी से प्लास्टिक में चिपक जाएगा। तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से लग चुका है। उसके बाद हमें ये दोनों वायर को सोल्डिंग करना है, जो कि एक बटन की है और एक बैटरी का प्लस वायर है। तो इनको आपस में हम सोल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें इस पीसीबी में एक डाईबोर्ड लगाना है, जिससे कि हम चार्जिंग मॉड्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम डाईबोर्ड लगा देते हैं। उसके बाद फिर इसको सोल्डिंग करके हम इसकी लेग को काट देंगे। उसके बाद हम इस डाईबोर्ड के सीरीज में एक 1K का रेजिस्टेंस लगाना, जिससे कि हम चार्जिंग एलईडी को कनेक्ट करेंगे। तो इसको भी हम सोल्डिंग करके इसकी एक्स्ट्रा लाइट को हम काट देंगे। उसके बाद हमें लगाना है इसमें चार्जिंग एलईडी। तो इस एलईडी का प्लस लाइट हमें 1K रेजिस्टेंस में लगा देना है और इसका माइनस वायर हमें ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना है, जो कि ट्रांजिस्टर का इमीटर है। उसके बाद फिर हमें सर्किट की कनेक्शन करना है। तो जो बैटरी का प्लस पॉइंट है फ्रेंड, हमें इस ड्राइव के एक पॉइंट पे सोल्डिंग कर देना है। जिधर पट्टी वाला साइड है उधर हमें इसको सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फ्रेंड इस बटन का जो बीच वाला वायर है, जो कि बीच में करने पर ऑन होता है, तो फ्रेंड बटन लगाते समय उस वायर को आपको ध्यान में रखना है और इसको सर्किट के 1K रेजिस्टेंस में लगा देना है, जिससे कि 1K रेजिस्टेंस में लगाने से सर्किट ऑन हो जाएगा और हमारा माइक काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फिर हमें बैटरी का माइनस वायर ले लेना है और इसको ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना है, जो कि ट्रांजिस्टर का इमीटर वाला पॉइंट है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमने वायर सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद जो हमने ऑक्स कनेक्टर के लिए एक वायर लगाया था, तो उसको हम छील लेते हैं। तो फिर देख सकते हैं इसमें 4 वायर है, तो इसमें हम 2-2 वायर को अलग अलग कर लेंगे और इनको आपस में सोल्डिंग कर लेंगे। उसके बाद फिर इस ऑक्स केबल का एक वायर सोल्डिंग कर देना हमें ग्राउंड में और दूसरा वायर सोल्डिंग कर देना पीएफ में, जो कि कलेक्टर से निकला हुआ है। तो फ्रेंड हमारे ऑक्स केबल के कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड हमें चार्जिंग कनेक्टर के वायर कनेक्ट करना है। तो इसका प्लस वायर हमें जो डाईबोर्ड लगाया है और रेजिस्टेंस लगाया उनके बीच में हमें प्लस वायर सोल्डिंग कर देना है और उसका माइनस वायर हमें ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना है। तो फ्रेंड हमारे चार्जिंग कनेक्टर के वायर कनेक्ट हो चुके हैं। चलिए इसमें हम चार्जिंग लगा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं जैसे इसमें हमने चार्जिंग पे लगाई तुरंत इसकी लाइट चालू हो चुकी है, यानी कि चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट है। उसके बाद फ्रेंड माइक के लिए एक प्लस वायर सोल्डिंग कर लेना, जो कि बेस से एक पीएफ के जरिए गया हुआ है, वहाँ से हमने एक प्लस वायर सोल्डिंग कर लिया है। तो फाइनली फ्रेंड मैंने एक वायर सोल्डिंग कर लिया है, जो कि इस पीएफ से गया था। उसके बाद फ्रेंड इस सर्किट को यहाँ पे हम ग्लू स्टिक से चिपकाएंगे। तो चलिए इसमें ग्लू स्टिक लगा के सोल्डिंग आयरन से इसे मेल्ट करके अच्छे से चिपका देते हैं। उसके बाद फ्रेंड मैंने लिया है एक RGB कलर बल्ब, जो कि इसमें हम लगाने वाले हैं। तो फ्रेंड इसकी लैग को मैं ऊपर को कर लूँगा, जो कि माइनस लैग है। उसके बाद फ्रेंड इस LED का माइनस वायर हमें पीसीबी के ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद फ्रेंड जो इसकी माइनस लैग एक्स्ट्रा है उसको हमें नहीं कट करना और इसकी प्लस वाली लैग को सिर्फ हमें कट करना है। उसके बाद फ्रेंड जो बटन से 2 वायर निकली थी, एक वायर हमने सोल्डिंग कर दिया सर्किट में और दूसरी वायर बची है, इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं LED के प्लस पॉइंट पे। उसके बाद फ्रेंड लिया है हमने माइक। तो इस माइक की पहले वाली हमें वायर निकाल देना है। तो फ्रेंड्स हमने दोनों वायर को निकाल दिया। उसके बाद जो हमने प्लस वायर सोल्डिंग की थी सर्किट से, उसको हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे माइक के प्लस पॉइंट पे और LED का माइनस पॉइंट जो हमने सोल्डिंग किया था और उसमें हम माइक का माइनस वायर सोल्डिंग कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड मैंने माइक के दोनों वायर सोल्डिंग कर दिए प्लस माइनस। तो हमारे सर्किट के सारे कनेक्शन पूरे हों। तो एक बार हम फिर से इसकी चार्जिंग चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसकी चार्जिंग पिन लगाए तुरंत इसकी लाइट चालू हो चुकी है, यानी कि चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने ले लिया अपने स्पीकर, तो चलिए इसमें हम ऑक्स कनेक्ट करते हैं। तो अब चलिए इसकी बटन को हम ऑन करते हैं और इसमें हम बोल कर देखते हैं। हेलो 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 हेलो। तो फ्रेंड हमने जैसे इसकी बटन को ऊपर किया तुरंत इसकी कलर लाइट चालू हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड इसको हम इको में लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है इको में, इसको लगाते हैं हम बड़े वाले कनेक्टर पे। हेलो 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 हेलो। उसके बाद फ्रेंड इस माइक को ऊपर से ढकने के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे। तो फ्रेंड मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स काट लिया है। उसके बाद इसको हीट देके हम गोलाकार में इसको मोड़ लेंगे। उसके बाद फ्रेंड इसमें हम होल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग आयरन से एक होल कर लिया है और इसको चलिए इसमें हम बंद करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ये वाइट है, आप इसमें कलर कर सकते हैं, इसमें आप ब्लैक कपड़ा लगा सकते हैं, या आपके पास जाली हो तो आप इसमें जाली भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड हम स्टूडियो की लाइट बंद करते हैं और इसको रात में चला के देखते हैं कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड आप रात में देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी इसी टाइप की वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। हेलो